तेरे जानकारी के लिए बता देता हूँ, हमारी बेटी को 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और तू इससे सूट होगा नहीं ना? जाना यहाँ से। सिमरन, सच बताना, क्या हमारा रिश्ता इतना घटिया था कि ये कागज हमारे रिश्ते को ऐसे ही खत्म कर सकता है? कुछ सच जानना चाहते हो सुन पाओगे तो सुनो। वो 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हें दिलवाया था। बहुत हो गया वीर, कितना झूठ बोलोगे? औकात ही क्या तुम्हारी? तुम एक घर जमाई हो, यहाँ घर में सारे दिन घर का काम करते हो और बाहर जाके छोटे मोटे काम करते हो, और तुम 1000 करोड़ की बात कर रहे हो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बहुत सुन ली तुम्हारी बात। सुनिए सब लोग, आज ये बात नोट कर लीजिए, आज से हमारा इस आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। पापा जी की बातें हमारे सर आपको पर। ऐसे झूठा आदमी जो 100 रुपए नहीं कमाता है और कह रहा है कि हमें 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है। अरे तेरे जैसे झूठे आदमी से तो हम अपने जूते नहीं बनवाएंगे। बात कर रहा है, अरे जाना यहाँ से। जी, अरे तुमने वो मेंढक और बैल वाली कहानी को पढ़ी होगी ना? तुम क्यों खुद को इतना भुला रहे हो? हट जाओगे एक दिन, औकात में रहो अपनी। चलो जल्दी से पेपर साइन करो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। मार ले रे लाइट। पेपर साइन करो। चल चलाओ। 10 लाख। सिमरन, तुम्हें लगता है हमारे रिश्ते की, हमारी शादी की, हमारे प्यार की कीमत 10 लाख है? क्या 10 करोड़ चाहिए? ठीक मांगे एक नंबर का। दिखा दिया आपने असली औकात। तुमसे हमसे बड़ा पैसा छीना है। अरे जो नहीं मिला वो ले ले, वरना इससे भी मौका गवाएगा। ऐसा मैं भी नहीं सोच सकता कि इस परिवार में इतना घमंड है, कितने राज्यों तुम। आखिर तुम लोग ने अपनी औकात दिखाई दी ना, अब मैं तुम्हें अपनी औकात दिखाती हूँ। कोई सी भी इंसान मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल is हेलो, मुझे 100 करोड़ ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मुझे कोई रीजन नहीं चाहिए। That's an order. I want 100 crores right now. हमें परमिशन मिल गई है। आपकी टोटल कैश करेंसी 1 लाख करोड़ से ऊपर की हो चुकी है और ये आपके ऑफशोर अकाउंट्स में है। कैश विड्रॉल करने के लिए आपको हमारे डेली के लिए ऑर्डर जाना पड़ेगा। चलिए ना, ये वहाँ कैसे आ सकता है? डोंट वरी सर, हम आपको लेने के लिए स्पेशल गाड़ी और फ्लाइट के टिकट्स भेज देते हैं। क्या आप इसे ठीक समझते हैं? ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप फ्लाइट की टिकट्स और गाड़ी भेज दीजिए, ला जाऊंगा। माय गॉड जीजू, ये क्या सुना है मैं? 1 लाख करोड़ में कितने जीरो होते पता भी आपको? ऑफशोर अकाउंट का मतलब भी पता है आपको? कितना झूठा इंसान है ये। देखो कैसे नौटंकी कर रहा है। बैंक है इसके बाप की है जो इसके लिए गाड़ी और टिकट्स भेजेंगे। तुम लोगों की तरह तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। बस करो, बस करो। मैं ना तुम्हें सच में ईमानदार इंसान समझती थी, लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम एक नाटकबाज हो। सिर्फ नाटक करते हो, झूठ बोलते हो। तुम्हें पता तुमसे अलग होकर ना मुझे जरा सा भी दुख नहीं है, क्योंकि तुम आदमी ही झूठे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आप समझ नहीं रहे। आप लोगों को ऐसा समझ नहीं है। अरे हमें कुछ समझना भी नहीं है। तू जो कुछ भी है तू घर में और तू हमारा घर जमाई है। बस ले ले, यही तेरी औकात। अरे ये सिमरन पागल है, वो तुझे 10 लाख का ऑफर दे रही है। उसे उठा और निकल यहाँ से। कोती तेरी औकात से रोक ले ले। अरे 2 बासी रोटी से तेरा गुजारा होता है। निकल यहाँ से। फिर सबको ये उम्मीद करी, साइन करो पेपर और चले जाओ। चाहती हो ना मैं तुम्हें तलाक दे दूं?
दे देता हूँ, लेकिन एक बात सुनो, अगर हमारा डिवोर्स होता हमारे डिवोर्स के बाद जो 1000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है ये कैंसिल हो जाएगा। एक बार फिर से सोच लो सिमरन। देखते कौन हो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाले मनहूस आदमी। अच्छा काम नहीं कर पाते तो कम से कम अच्छी बातें तो किया करो। अरे पापा, ये है मिस्टर आकाश बिंद्रा, चौकसी ग्रुप का जनरल मैनेजर। उनसे मिलने के लिए हम नंबर कर रहे थे और या तो उनसे मिलना। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज मैं एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि आपका शुभचिंतक बनकर आया हूँ। आकाश, आप हमारे यहाँ आए ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। मिस्टर आकाश, आप हमें 1000 करोड़ का ऑर्डर दिया है ना, आपकी कंपनी से हमें लेना है। चौकसी मेरी कंपनी के साथ 1000 करोड़ का टाइप करना चाहती है। ये तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ खुद आएंगे ये हम लोग भी नहीं सोचा। बड़ा गिफ्ट इनकी कंपनी को दिया जिससे तो अगर मैं कह दूँ कि वो मैं हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। 1000 करोड़ का ऑर्डर देने मैं ही आया हूँ, लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। पापा जी, ये आपके लिए। इस बॉक्स में एक बहुत ही रेयर जेमस्टोन है जिसकी कीमत है सिर्फ 10 लाख रुपए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये सिमरन जी के लिए। पापा जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं सिमरन को कितना पसंद करता हूँ। इस एनवेलप में 1 करोड़ का चेक। अगर सिमरन जी से एक्सेप्ट करती हैं तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूंगा। वैसे भी आपके परिवार के साथ में 1000 करोड़ की डील तो कर ही रहा हूँ। वैसे आकाश जी, सिमरन ने तो आपको दिल से कबूल कर लिया है। ये तो उसका भाग्य है जो आप उसकी लाइफ में आए। आप ये रिश्ता पक्का समझिए। मिस्टर आकाश, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं इस शादी की मंजूरी देता हूँ। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं ये होने नहीं दूंगा। ये कौन बेहोदा है? ये सिमरन का पति। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अभी इन दोनों का divorce हुआ। सही है। वैसे भी सिमरन को क्या ही देगा, मैं सिमरन को अच्छी जिंदगी अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता हूँ। और वैसे भी इससे पूछा किसने? ये क्यों बीच में बोल रहा है? ये हमारे रिश्ते में कितना तर्ज जताएगा? मुझे एक बात बताओ, तुम हो कौन? और क्या तुम सच में चौकसी ग्रुप से हूँ। मैं चौकसी ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ और यहाँ 1000 करोड़ की डील करने आया हूँ। सुनो, तुम्हारे चेयरमैन ने तुम्हें जो कहा है ना, चुपचाप बोलता तुम अकल लगाओ। और सिमरन को गिफ्ट देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जो होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले? हाँ, कौन हो? सिमरन आज भी मेरी पत्नी है। बस करो भी, बस करो। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारी औकात की है उनसे बात करने की। अरे बेचारा, इसकी तो बीवी तो इसके साथ नहीं है, तो भाई तू क्यों बीच में चल रहा? दफा हो जाना यहाँ से। अगर मैं तेरी जगह होता ना तो अपनी मनुष्य शक्ल कभी नहीं दिखाता, समझा? निकल। क्या नाम बता तुमने? मिस्टर आकाश, राइट? मैं तुम्हें अभी के अभी फायर कर रहा हूँ। आकाश, तुम्हारी नौकरी खत्म। तू मुझे नौकरी से निकालेगा? क्या मजाक है? मैं हूँ चौकसी ग्रुप का चेयरमैन वीर जिंदल। ये क्या मजाक है? तू और चौकसी ग्रुप का चेयरमैन? यस यू राइट, मैं वीर जिंदल हूँ, चौकसी ग्रुप का नया चेयरमैन। और जो तुम डील कर रहे हो ना,
मैंने फाइनल किया। और कितना झूठ बोलोगे वीर, तुम और चेयरमैन, अरे झाड़ू पोछा करने वाला चौथे ग्रुप का चेयरमैन, तुम सिर्फ एक नौकर हो, नौकर और कुछ नहीं। सही कहा आपने, मैं नौकर हूँ। पता है आप लोग सब मुझे नौकर क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि मैं यहाँ हर जमाई बनकर है। इसलिए आपको लगता है सबको, सिमरन तुमको भी यही लगता है ना कि मैं एक नौकर तो हूँ, मैं नौकर। लेकिन सच्चाई है इसका आकाश कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अरे टंकी तोरा पीछे देखो इससे कंफर्मेशन आ गया है क्या आप ये डील इमीडिएटली कैंसिल करना चाहते हैं? नहीं, अभी नहीं। गेंदा के की तरफ से सिमरन, तुम भूल जाओ कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी तुम मेरा साथ दोगी? सिमरन, पैसा और प्यार, तुम इनमें से क्या चुनोगी? मैं सिमरन पैसा ही चुनेगी। इसमें सोचने वाली क्या बात है? वो एक समझदार लड़की है, तुम्हारे जैसे निकम्मी नहीं। आज तक तुम सिमरन की कमाई पर जिंदा थे। अरे पैसे की कीमत क्या होती है तुम्हें क्या मालूम? जिंदगी जज्बातों से नहीं चलती, पैसे से चलती है, पैसे से, समझे? सिमरन, मैं सिर्फ तुमसे जानना चाहता हूँ, मुझे जवाब दो प्लीज। तुम्हारा जवाब ये डिसाइड करेगा कि यह 1000 करोड़ की डील होगी या नहीं। अरे मिस्टर कुणाल, आप यहाँ तो सच में मिस्टर कुणाल आए। अब ये यहाँ क्यों आया? पता नहीं, हमें क्या करना है? पॉकेट में तमाशा मिल रहा है देखने को। अब एक कैरेक्टर और ऐड हो गया, ये नया मसाला ऐड करेगा, देखते हैं क्या होता है, मजा आएगा। मिस्टर कुणाल, आप यहाँ कैसे? यहाँ सिमरन कौन है? जी मैं सिमरन, कुछ काम था आपको? वो मैं ही था जिसने कहा था कि 1000 करोड़ की डील साइन करने के लिए किसी को भेजो, इसलिए यार। तुम इन्हें काम दोगे? ये जिंदल कंपनी चलाते हैं और ऑर्डर्स जनरल मैनेजर को दी जाती है, इतना भी नहीं पता है। जनरल मैनेजर, ओके। तो आपको लगता है ये आकाश जनरल मैनेजर है? मैं आपको बताता हूँ पापा जी कि आकाश किसी काम का नहीं है। 1000 करोड़ की डील साइन करने के तो बिल्कुल लायक नहीं है। क्या बात कर रहे हो जीजू? अब तुम डिसाइड कर दी कौन किसके लायक है। जीजा जी, अब तुम बोलोगे कि मिस्टर आकाश सिमरन का फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ, ये बात सच है। अपना गटर जैसा मुंह बंद रखो। मिस्टर कुणाल, आप इसकी बातों पर मत जाइए, ये बेवजह बातें करता है बस। आप प्लीज इसे इग्नोर करें। आकाश, क्या तुम सच में यहाँ 1000 करोड़ का डील करने आए? मैं कोई सी डील नहीं करना है। ये कौन सी डील की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, सच्ची। तो तुम झूठ क्यों फैला रहे हो? चेयरमैन ने तुम्हें इससे दूर रखने को कहा था और तुम यहाँ पता नहीं क्या अलग ही गुण खिला रहे हो। मैं अभी इस आकाश को नौकरी से निकाल रहा हूँ। You're fired. क्या सच में मेरे दामाद चौकसी ग्रुप के चेयरमैन हैं? अरे दामाद जी, कहाँ जा रहे हैं आप? दामाद जी, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पहले बता देते तो ये सब तमाशा खड़ा ही नहीं होता। जीजू सॉरी, मैं तो छोटी हूँ ना, इसलिए समझ नहीं पाई कि गलती मेरे सोचने थी। आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे जो सबने बोला मैंने बस वही मान लिया। बड़ा एडमिट की गलती तो मेरी थी। अब सब लोग चुप हो जाओ। वीर को पहचानने में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सब लोग वीर से माफी मांगेंगे हाथ जोड़कर। आपको माफी मांग रहे हैं। मैंने डिवोर्स पेपर साइन करने का फैसला कर लिया है। आपकी माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं सिमरन को डिवोर्स दे दूंगा। दामाद जी, ये पेपर का क्या? देखिए, मैं अभी इसे सब फाड़ देती हूँ। मियाँ बीवी का रिश्ता तो दिल से होता है। ये लीजिए, मैं आपके सामने सारे
पर अभी फाड़ देती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि सिमरनजीत चौकसी ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ है। फिर मुझे पता होता ना तो मैं ऐसी हिम्मत कभी नहीं करता। सच्ची प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग कहना चाहते हो कि ये आदमी चौकसी ग्रुप का चेयरमैन है, इसने तो आपको यहाँ बुलाया है ना? मैं इस आदमी को जानता तक नहीं। कौन है ये? क्या आप इसे नहीं जानते? सर सच में आप इसे नहीं जानते? रामजादे, तू एक नंबर का झूठा आदमी है। सर, आप इसे अभी मारिए। एक मिनट कुणाल जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको यहाँ भेजा किसने? मुझे तो यहाँ मिस्टर राज ने भेजा है प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। सिमरन जी, जिंदल ग्रुप चौकसी ग्रुप का पेरेंट कंपनी है। हमारे स्पेशल असिस्टेंट मिस्टर राज जिंदल ने मुझे ये 1000 करोड़ का ऑर्डर आप तक पहुंचाने के लिए भेजा था। प्लीज एक्सेप्ट इट। इसका मतलब है कि चौकसी ग्रुप से वीर का कोई लेना देना नहीं है, पर ये चौकसी ग्रुप का चेयरमैन नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आज से पहले मैंने इस आदमी को कहीं देखा तक नहीं। निकम्मे, कितना झूठ बोलेगा? और इंसान मैं चलता हूँ। थैंक यू कुणाल जी। कुणाल जी खाना खा के जाइएगा। नहीं, फिर कभी। वीर, अब तू कहाँ जाएगा? तूने सबके सामने मुझसे माफी मंगवाई। अब देख, तो अपनी नाक मेरे फोन ना उठवा के बाद मैं सुनो तुझे के नहीं छोड़ूंगा। दिमाग खराब मैं कर तेरे मैं तो अभी तुरंत ले रहा था फोन ना क्या कर ले रे चाहे तो कुछ देर रुक जा, तुझे अपने तलवे चटवाऊंगा मैं। और फिक्र मत कर, ये काम मैं तुझसे बहुत मजे से करूंगा। आकाश, रुक जाइए आकाश जी, जाने दीजिए। वैसे ही बेचारे की बहुत इंसल्ट हो गई। सिमरन जी, आपके कारण इसे छोड़ रहा हूँ, वरना इससे पुलिस स्टेशन की हवा चखा। वीर, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम मुझे इंसल्टिंग फील करा रहे हो सबके सामने। तुम मेरे पति हो, कम से कम उसका तो ख्याल रखो। सॉरी सी, शायद आज मेरा दिन नहीं है। ऑलरेडी मैंने सबके सामने तुम्हारी बहुत इंसल्ट कर ली। अब नहीं करूँगा। I'm really sorry. निकलता हूँ मैं, चलता हूँ, लेकिन 3 दिन बाद साइनिंग सेरेमनी में मिला था, तब तुम्हें और सबको सच पता चल जाएगा। चलता हूँ। अरे क्या आदमी है, आखिर का पुतला है। अरे इसे कौन चेयरमैन बनाएगा? हाँ बताइए आप लोग। तुमने सिमरन फिर से बीच में आ गई। आज आकाश सर उसे अच्छा सबक सिखाते। पता नहीं क्या है उस लड़के में ऐसा जो तुम मोम की तरह पिघल जाती हो। फिर आज तो तू बच गया, लेकिन सोच, जिस दिन सिमरन तेरे लिए नहीं खड़ी हुई उस दिन तेरा क्या हो। और ये बात तो लिख के लेते हैं कि वो दिन जल्द ही आने वाला है। भैया, आपने मुझे यहाँ अचानक से बुला लिया। सब ठीक है? राज, मुझे मेरी पहचान वापस चाहिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है भैया, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले एक काम करो, कुणाल, उसे सबसे पहले ऑफिस बुलाओ और उससे कहना 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। ओके? ठीक है भैया। हेलो, सभी से कह दो कि कोई सिमरन की कंपनी उसकी फैमिली ने हमारे वीर भैया को ह्यूमिलेट किया है और इंसल्ट की है। मैं उसकी फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा। वीर भैया, इसे क्या रहा आज? हाँ, हमारी कंपनी इसके शेयर से डाउन क्यों? कोई भी प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा। भैया, जब से आपको घर से निकाल दिया गया था, सारी चीजें आरब के हाथ में दे दी थी। और आरब जैसे इस्लाम का जिंदल, उसे कुछ काम नहीं आता है। राज हो क्या रहा है? ये सब लूट चल रही है। हाँ, आज अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। भैया, पापा ने आरव को निकाल दी, लेकिन हमारी कंपनी अंदर से खोखली हो चुकी है। सब आपको संभालना है, नहीं तो हमारे घर की, हमारी कंपनी की नाव डूब जाएगी। चिंता मत करो राज,
मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अभी अपने अकाउंट से 5,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन करता हूँ। ओके? सॉरी सॉरी राज सर, मुझे देर हो गया है, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। माफी तुम्हें मैं नहीं, हमारे नए चेयरमैन ने। आप यहाँ? क्यों? मैं नया चेयरमैन हूँ, मुझे आने का कोई हक नहीं है। राज सर पर ये तो क्या समझ में नहीं आया? चौकसी ग्रुप के नए चेयरमैन वीर सर। वीर सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हाँ, आप चाहे तो मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। किसी को जरूरत नहीं है। इट्स ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो काम तुम्हें बताया गया है वो चुपचाप करो। 3 दिन बाद साइनिंग सेरेमनी, पता है ना? सर उनके साथ हम अभी भी बिजनेस करेंगे। जो कहा गया है चुपचाप करो। वो साइनिंग सेरेमनी तुम ऑर्गेनाइज करोगे। ओके बॉस। और वो आकाश का क्या? हाँ, उसको मैं अभी निकाल देता हूँ काम से। सुनो, मैं बार बार ऑफिस नहीं आऊँगा, तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम सारा काम संभालो। ओके बॉस। क्योंकि मुझे अपनी आइडेंटिटी कुछ दिनों तक छुपानी है। मिस्टर आकाश, हमारा साथ ऐसे ही बना रहे और हम साथ में मिलकर तरक्की कर सकें। ये शर्मा जी बोलिए। लेकिन शर्मा जी, हेलो, ये जहाँ जी। चंदन क्या हुआ, तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? पता नहीं क्या चल रहा है। हमारे सारे इन्वेस्टर्स ने हमारे साथ टाइस तोड़ दिया है और अब हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। ये सब कैसे हुआ? एक मिनट, बैंक से कॉल। हेलो, क्या हुआ? तो कुछ ठीक है ना? बैंक ने हमारे एसेट्स फ्रीज करने का नोटिस भेजा। सब कुछ खत्म हो गया है खुशी। ये सब कौन कर रहा है? जो भी हो उसका घर जल जाए। मेरी बेटी के सपने जला दिए हरामजादे ने। अच्छा कर रही थी सिमरन कि उसके साथ क्या हो रहा है। अबे बाप, चुप हो जाओ, मुझे तो किसी के साजिश लग रही है। कोई ऐसा आपको जानबूझकर कर रहा है, कोई तुम्हारी तरक्की से चल रहा है, या फिर तुमने जानबूझकर में किसी का दिल दुखा है। चुपचाप हो, तुझे बता रहा है। पापा, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। सिमरन थोड़ा सोच के बताओ, कोई तो होगा। नहीं बड़े पापा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी के साथ कुछ बुरा नहीं है। ये कौन कर रहा है? ये सारी चीजें एक साथ, ये संजोग नहीं हो सकता। कोई ना कोई तो है इसके पीछे। मुझे पता है, ये सब कुछ जीजू ने किया। उन्होंने वो चेयरमैन बनने का नाटक किया था ना, तो अब पक्का वो रियल चेयरमैन गुस्सा हो गए होंगे, इसलिए हमसे सजा ले रहा है। जो भी सजा देनी है उस निकम्मे को होगी, हमें क्यों? अरे सजा देने के लिए उस भिखारी के पास है क्या? बेचारे सिमरन गलत आदमी से शादी करके फंस गई। देख लो सिमरन, उस आदमी को बचाने जा रही थी। अगर तुम बीच में नहीं आती ना, तो आकाश जी उसे जेल भेज देते। अभी भी देर नहीं हुई है, आप लोग शांत हो जाइए। मैं देखता हूँ ये सब कौन कर रहा है। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आगे हम और आप रिश्तेदार होने वाले हैं, तो मुझे यकीन है कि आप हमारी कंपनी को ज़रूर बचा लेंगे। इसके पीछे चौकसी ग्रुप का हाथ नहीं है। मेरी अभी बात हुई है, मार्केटिंग टीम 3 दिन बाद होने वाले साइनिंग सेरेमनी में बिजी है। तो ये सब किसकी करनी है? आकाश जी, आप हमें बचा लीजिए। हमें पता है आपके पास हर मुश्किल का हल है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बैंक में मैनेजर मेरा पुराना दोस्त था, मैं उससे बात करता हूँ। चंद्रन, सिर्फ एक साइन से नया अकाउंट खुल जाएगा और आपके सारे एसेट्स फ्री हो जाएंगे। सच में आकाश जी, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक यू आकाश जी।
अगर आप नहीं होते तो पता नहीं। सिमरन मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो जिंदगी में कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? क्या सोच रही हो? अब मैं वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमने वाला वीर नहीं हूँ। इस बैंक से अपने पैसे विड्रॉ करने हैं। वीर, अब तो सिमरन को फंसा नहीं सकता, मैं उसके साथ हूँ। तू झूठ मत बोल यार। तू बोल रहा था कि इस बैंक में तेरा अकाउंट है। बेटा, इस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। है क्या तेरे पास? हाँ, चिल्ला। ज्यादा उड़ मत। ऑफिस जाके फोन कर या देख कर आ। तुझे फायर कर दिया गया है। फायर? तेरे कहने से कुछ तू है कौन? चेयरमैन है मेरी कंपनी का। वीर, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरी कंपनी के एसेट्स फ्रीज हो चुके हैं, तुम्हें तो सब पता है ना। फिर भी तुम यहाँ मुझे परेशान करने आए। क्यों? क्योंकि तुम्हें सुकून मिलता है मुझे परेशान देखकर। ये है ना सच्चाई? सिमरन, ये तो कैसी बातें कर रही हो? तुम परेशान होगी, दुखी होगी तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? अब मुझे सीरियसली पता नहीं था तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। सच बता रहा हूँ। फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। मैं सब देख लूंगा। अच्छा, इस बैंक का चपड़ासी तक तुझे सलाम नहीं ठोकता है, ठीक है? और सिमरन के साथ अब मैं हूँ। चल बाजू हट। हेलो, बैंक में इन्फॉर्म कर दो कि मैं आ गया हूँ और आकाश का आईडी अभी के अभी डीएक्टिवेट कर दो। कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेता है यार। जाना, जाके फिल्म लाइन में ट्राई कर। अभी हमारे बीच में से हट जा। चलो चलो सुनो। मिस्टर अतुल, आप? मैं आप ही के पास आ रहा था। ये आकाश, चल बाजू हट। हमारे बहुत बड़े क्लाइंट आ रहे हैं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, समझे? और ये कौन है? ये मेरी फियांसे है। दरअसल हम लोग शादी करने वाले हैं और इनका अकाउंट एक्चुअली फ्रीज हो गया है। तो अगर आप कुछ हेल्प कर देते तो। सुनो, तुम तो हर दिन आते हो मदद के लिए यार। मेरे पास टाइम नहीं है इन सब कामों के लिए, समझे? जाओ, कभी 2 दिन के बाद आना। कोई वीआईपी आ रहा है क्या? वो इनसे भी बढ़कर है। वो तुम्हारी उतनी सोच भी नहीं है जितना उनके एक अकाउंट में पैसा है, समझे? चलो निकलो यहाँ से, जाओ। वीर, चलो मेरे साथ। सुना ना तुम्हें? ये आदमी आकाश जी से कैसे बात करता है तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करें। चल। सिमरन, मेरी बात को सुनो, ठीक से सुनो। अगर तुम मेरी बात मानती ना तो आज तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर नहीं होता। सर, कहीं आप जिंदल ग्रुप से तो नहीं है? जी हाँ, मैं ही हूँ वीर जिंदल। वेलकम सर। वेलकम। आपका स्वागत है हमारी बैंक में। हम आप ही की राह देख रहे थे सर। मैनेजर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ये जिंदल ग्रुप से नहीं है, ये तो एक घर जमाई है और इसकी सिर्फ यही क्वालिफिकेशन है कि सिमरन का पति है। अरे इसकी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि आपके बैंक में अपना अकाउंट खोल सके। तुम सच क्यों नहीं बताते कि तुम वो आदमी नहीं हो? अगर असली में वो आदमी आ गया ना तो तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी और फिर तुम्हें पता है क्या? सिंपल सच्चाई यही है कि मेरा इस बैंक में अकाउंट है। मिस्टर अतुल वर्मा मेरे पास ही आ रहे थे। सिमरन प्लीज, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा इश्यू सॉल्व करवा देता हूँ। वीर, हम 3 साल से साथ रह रहे हैं।
तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम जिंदल फैमिली से हो और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे? क्यों झूठ बोला? क्योंकि मैं चाहता था सिमरन कि तुम मुझे एक आम इंसान की तरह देखो, किसी करोड़पति की तरह नहीं। मेरी सच्चाई जानकर कि मैं करोड़पति हूँ तुम अपने आप को छोटा महसूस करती, कम समझती, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन क्या फायदा सिमरन, तुम भी अपनी फैमिली की तरह पैसों के पीछे लालची हो। जरा सोचो, जो लड़की इस लालची और मक्कार आकाश से शादी करना चाहती है उसका प्यार कितना सच्चा होगा। सोचो। मैं लालची, मैं मक्कार? हाँ, अरे मैनेजर साहब, ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है, एक नंबर का यश है। तो जी मैं जानता हूँ इस इंसान को। आकाश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कुछ करता नहीं है, ये सिमरन जी का हस्बैंड है और घर जमाइए बस। क्या ये आदमी जिंदल ग्रुप के नाम से सबको ठग रहा है? मैं कैसे इसके घासे मांगू? दी, तुम क्यों बार बार झूठ बोल रहे हो? तुम्हें ये सब करके क्या मजा आ रहा है? तुम क्यों नहीं बताते थे अपनी असलियत? तुम्हारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। सिमरन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये आदमी सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। अच्छा हुआ आकाश सर, आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना आज मेरी नौकरी चली जाती। कोई बात नहीं, लोगों की हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप अभी एक काम कीजिए, इस बेवकूफ आदमी को तुरंत यहाँ से निकालिए। हेलो जी मिस्टर कुणाल, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? अबे दोगले इंसान, कब सुधरेगा रे तू? और तूने हमारे नए चेयरमैन को क्यों परेशान करके रखा है? क्यों इतना फड़फड़ा रहा है? हाँ? अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैंने तुझे फायर कर दिया है। क्या? हेलो मिस्टर कुणाल, कौन सा चेयरमैन? सर मैंने तो किसी भी चेयरमैन को कोई टेंडर नहीं दिखाया। हेलो हेलो आकाश, चलो बाहर निकलो, यहाँ भीड़ इकट्ठा मत कर। तुम्हारा औकात मैंने देख लिया, चलो निकलो यहाँ से। ओए अतुल, तू कोड़ी के इंसान, कल तक तो दुमिलाते फिर रहा था मेरे पीछे। बाहर निकल इसे। क्या वीर सच कह रहा है? क्या वो सच में जिंदल ग्रुप से है? तुम सब लोग मुझे नीचे दिखा रहे हो ना? रुको, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। देखना तुम लोग। सिमरन चलो ऐसे। सिमरन, इस लालची इंसान के हम मत जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सिमरन मुझ पे बिलीव करो, ट्रस्ट मी। अबे ओए, तू पहले खुद की तो मदद कर ले, फिर बाद में इसकी मदद करना। चलो सिमरन। सिमरन, सिमरन। अरे अभी तक तुम यही हो? तुम्हारी बीवी को लेकर वो चला गया और तुम यहाँ खड़ा हो हीरो बन रहा है? तुम जाओ यहाँ से। सर आपने मुझे क्यों मारा? चुप रहो। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे आने में देरी हो गई। एक्चुअली में आपके स्वागत के लिए मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। सर क्या असली जिंदल यही है? क्यों? तुझे दिन में तारे दिखाऊं तभी यकीन होगा? नो सर, सॉरी सर, सॉरी वीर सर, मुझसे गलती हो गई सर। तुझ पर मुझे गुस्सा नहीं, तरस आ रहा है। निकल जाओ यहाँ से। वीर सर, आपका काम हो गया। जैसा कि आपने कहा था कि 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो, मैंने कर दिया है, बाकी का पैसा ये सब तो ठीक है। दूसरी चीज, सिमरन मैम की कंपनी का अकाउंट फ्रीज क्यों किया है? वो तो राज सर का ऑर्डर था। सिमरन मैम के परिवार ने आपको नीचा दिखाया था, तो एक छोटी सी सजा तो मिलनी चाहिए थी उनको। राज का ऑर्डर कैंसिल कर दो। जी सर, अभी कर देता हूँ। दीदी, तुम्हें पता है आकाश सर ने कमाल कर दिया। उनकी वजह से बैंक अकाउंट अनलॉक हो गया। प्राइसेस बताओ। क्या हमारे अकाउंट अनब्लॉक हो गए? हाँ, सब आकाश का ही कमाल है। मुझे तो बड़ा गर्व
महसूस हो रहा है। तुम्हारी शादी इतने बड़े आदमी से हो जाएगी, तब तुम उस मनहूस वीर को लात मारकर अपनी लाइफ से हटा देना। माँ, कुछ तो गड़बड़ है। वो आकाश थी, वहाँ फूटी कौड़ी की कीमत नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि उसने वो काम करवाया। तो फिर हमारे अकाउंट्स किसने अनब्लॉक किए? फिर सच में ये वीर का काम तो नहीं है? क्या वीर भी लगा कर रखा है? अब उसका सिमरन बेटा, तुम भी इसकी तरफ पागल मत हो। इस एंगल से तुम्हें चौकसी ग्रुप का चेयरमैन लग रहा है। दीदी, जरा अपने आंखें खोल के देखो इसे। इसके कपड़े देखो, इसका चेहरा देखो। इसे मैं अपने ऑफिस में ना कोई